नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो ईरान है वो स्क्रैम्बल कर रहा है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बल वो खेलने वाले हैं ईरान के साथ। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो रडार की स्क्रीन्स हैं वो अभी अभी ब्लैंक हो गई हैं। 1 लाख टन का न्यूक्लियर पावर्ड जो इनका एब्राहम लिंकन है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वैनिश हो गया है। वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता ही नहीं है। उसने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया है। इट इज ट्रेवलिंग इन डार्क और उसकी डेस्टिनेशन है स्ट्राइक पोजीशन नियर ईरान। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई रूटीन की पेट्रोलिंग भी नहीं है। रूटीन की पेट्रोलिंग में आप अपना ट्रांसपॉन्डर बंद नहीं करते। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोल दिया आर्मडा, यानी कि सबसे बड़ा जट्ठा जा रहा है ईरान की तरफ और तेहरान के अंदर हबड़ दबड़ी है। उन्होंने अपनी मिसाइलों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इवन की अपने जो ड्रोन्स हैं उसको भी उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तेहरान ने तो यहां तक कि अपने जो ड्रोन की इमेजेस हैं उसमें दिखा दिया कि वी आर वेरी नियर टू अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हमारी नजर में है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि तेहरान ने बोल दिया हम भी युद्ध के लिए तैयार है। सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं, जो पहली इमेजेस आई हैं, वो दिखाती हैं कि ईरान शैडोज के अंदर कुछ कर रहा है। कॉन्वॉयस की कॉन्वॉयस उनकी जो मिसाइलों की और कामिकाजी ड्रोन्स की वो मूव कर रही हैं रात के अंधेरे में। मिडिल ईस्ट बिल्कुल एन एज के ऊपर आ गया है एंड द मैच हैज ऑलरेडी बीन स्टक, यानी कि T20 का मैच दोबारा से ईरान के साथ खेला जाएगा। अब जो ये सारा अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहा है, मैं पहले बोला जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल है ये। अगर वो जीत गए तो सुपर हीरो बन जाएंगे। अगर उन्होंने वहां पर जो उसकी रजीम है उसको चेंज करवाने में डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी इसके बाद, क्योंकि एक घटिया आदमी वो मरने वाला है, खमेनी। अब आते हैं कि उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी कैसे कर रहे हैं? जो यूएसए का इब्राहिम लिंकन है वो अकेला नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप जब काम करते हैं तो पूरा कंप्लीट एक पैकेज की तरह वो काम करते हैं। वो लीड कर रहा है एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को, साथ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स को भेजा जा रहा है। इवन की 90 से ज्यादा कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वो भेजा गया है ईरान के पास। F-35 भेजे गए, स्टेल्थ फाइटर हैं। उसके बाद जो इनके रडार सिस्टम्स हैं ईरान के, उसको फ्राई करने के लिए जो 18G ग्राउलर्स होते हैं उसको भी भेजा गया है। और कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि एक और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जॉर्ज W बुश नाम का, उसे भी भेज दिया गया है ईरान के पास। अगर यह हुआ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास, ये 2003 में जब इराक के ऊपर युद्ध किया था उसके बाद ये उससे भी बड़ा, ये पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय जा रहा है ईरान के पास। अमेरिका अपने आप को पोजीशन कर रहा है एक मैसिव फ्लीट के साथ ताकि डिलीवर किया जाए स्विफ्ट एंड डिसाइसिव रिजल्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मुझे एक ही काम चाहिए, मुझे ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं करना, मुझे उसके टुकड़े नहीं करने, मुझे खमेनी का सर कटा होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, मंदिर में बता दिया मैंने, पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं। तो आसमान को कवर करने के लिए भी पिछले 24 घंटे में जॉर्डन के अंदर 12 F-15 जो ईगल्स हैं वो लैंड करी हैं। इसको पहले भेजा गया यूके में, यूके से गई हैं जॉर्डन में। कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, ये अभी आपको आएंगी कल तक। एंड साथ में रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो भेज दिए गए हैं, यानी कि दे वांट टू एंटर डीप इनटू ईरान टेरिटरी। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि डिएगो गार्सिया, एक जगह जो यूके और अमेरिका खुद इसको कंट्रोल करते हैं, वहां पर B-2 बॉम्बर्स, हैवी बॉम्बर्स, उसको लैंड करता हुआ देखा गया है कल। और ये दुनिया में इकलौता ये जेट है जो क्रैक कर सकता है अंडरग्राउंड बंकर्स को, जहां पर खमेनी बुरके में छुपकर बैठा हुआ है। पहले एक दिन के लिए बाहर आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो बुरका डाल के नीचे चला गया। अब जो स्ट्राइक पैकेज है वो कंप्लीट हो गया। 3 स्टेजेस की स्ट्राइक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए आपने जैम करने सिग्नल्स को, वो ऑलरेडी सिस्टम प्लेस कर दिया। स्टेल्थ है ताकि आप बाईपास करेंगे डिफेंसेस को, इसलिए F-35 आ गए। और उसके बाद मैसिव पेलोड भेजा जाएगा B-2 बॉम्बर से और सपोर्ट करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ताकि जॉब को फिनिश किया जाए। जॉब एक ही है जो फिनिश करना है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो है खमेनी का सर तन से जुदा। अब आते हैं कि जब इतना कुछ हो रहा है तो क्या तेहरान
आराम से बैठा रहेगा, वेट करेगा कि कब अटैक आएगा तो मैं अटैक करूंगा। जो इमेजेस आ रही हैं ईरान से, उनकी रेजिम से, या उनके जो न्यूज़पेपर है वो बताते हैं कि वहां पर एक मोशन शुरू हो गई है। नोशन ये है कि वॉर आने वाला है। जो उनके जो ट्रक्स हैं, सारे कंट्री के ट्रक्स को बुलाकर दे आर मूविंग टुवर्ड्स सीक्रेट प्लेसेस। वो जितने भी उनकी शहीद जो ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनको मूव किया, भी एक जगह पे रखेंगे तो ब्लास्ट होगा तो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको पूरे कंट्री में स्प्रेड कर दो। कहां कहां पे आप ब्लास्ट करेंगे? ड्रोन्स हैं तो उसके साथ मिसाइल्स हैं, जो प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको भी रिलोकेट किया जा रहा है। कहां पर? लॉन्च साइट्स के ऊपर। और लॉन्च साइट्स हैं जो मूवेबल है, ट्रकों के ऊपर से वो लॉन्च करने वाले हैं। ईरान डिस्पर्स कर रहा है अपनी एसेट्स को। उन्हें मालूम है कि स्ट्राइक आएगी और बहुत बड़ी स्ट्राइक आने वाली है। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मूविंग देयर टीथ, ताकि एक मैसिव रिटेलिएशन का काम वो कर सके। उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी शिफ्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हमने लॉक कर दिया है व्हाइट हाउस को, कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम व्हाइट हाउस को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको मालूम है कि अमेरिका के पास अभी वो आयरन डोम नहीं है जो भारत के पास या इजराइल के पास है। इतना वीक है अमेरिका आज की डेट पे। अब ये सारा कुछ जब ये हो रहा है, ईरान ने बोल दिया कि व्हाइट हाउस को हम हिट करने वाले हैं। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट हिट करेंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हिट करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है व्हाई नाउ। उसके एक मिस्ट्री है दोस्तों। मिस्ट्री ये है जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 99 अर्थक्वेक पिछले एक हफ्ते में ईरान के अंदर आए हैं, और जगह या एपिसेंटर है इस्फहान। इस्फहान वो जगह है जो ईरान की प्रीमियर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सेंटर है। पेंटागन ने ऑलरेडी 2026 में, यानी कि शुरुआत में, उन्होंने बता दिया कि ये हो सकता है कि ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी पूरा हो गया हो, और हमने जो वाइप आउट किया था, इनके ऊपर बॉम्ब गिरे थे लास्ट टाइम, कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया है, वो खत्म नहीं हुआ, वो बच गया था। और उसके बाद इनको कहीं से आउटसाइड सपोर्ट भी आई है, और इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, टेस्ट भी कर लिया है। ये जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ये नेचुरल नहीं है। इसलिए जो तेहरान आज टेस्ट कर रहा है अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, इसको देखते हुए भी ये जो तेजी है अमेरिका की तरफ से वो और ज्यादा हो गई। अगर ईरान के हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, ये पाकिस्तान के हाथ में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। उनको करना क्या है? उनको सिर्फ हमास को, हिजबुल्लाह को, या यमन के अंदर इनके जानवर हैं उनको देना छोटा सा बॉम्ब, पाव पाव के बॉम्ब देकर ये सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। इसलिए अब जो तेजी है वो तेज हो गई है। व्हाई? बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। ईरान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रजीम के हाथ में है, वहां पर इनका अंत करना जरूरी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहाना बनाया। बहाना बड़ा ब्यूटीफुल था। ईरान ने वहां पर 20-25 हजार लोगों को गोली मार दी। साथ में बोल दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मैं पकड़ के हैंग कर दूंगा। लोग थे सिर्फ 837 लोग थे जिनको पकड़ के इन्होंने हैंग करना था, या जिन्होंने खमेनी की फोटो के ऊपर जलाकर सिगरेट जलाई थी उनको भी हैंग करने वाले थे। मास हैंगिंग इन तेहरान मुसलमान कंट्रियों में बड़ी आम सी बात है कि जो इनके अगेंस्ट जाएगा उनको ये हैंग कर देते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे तो बोलेंगे देखिए जी मोहम्मद को जला दिया या उसको हैंग कर दिया। बट एनीवेज, अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहाना यूज किया कि अगर आपने इन लोगों को हैंग किया तो आपको इतनी बुरी तरह से हम मारेंगे या हिट करेंगे कि आपको भी हैंग कर दिया जाएगा। हैंगिंग्स उसी वक्त कैंसिल कर दी गई, लेकिन जो मिलिट्री बिल्डअप है वो रोका नहीं गया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आपने 20,000 लोगों को गोली मारी है इसलिए आपका मरना जरूरी है। कतर के अंदर जो ये एयरबेस है वहां पर भी आप देख लीजिए अमेरिका के प्लेन्स पहुंच चुके हैं। पैट्रियट मिसाइल्स हैं, थार्ड मिसाइल्स हैं, बैटरीज हैं, उन सबको गल्फ के अंदर री कर दिया गया है। जीपीएस ईरान के अंदर ऑलरेडी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। जितने कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनको मिडल ईस्ट के अंदर जाने से मना कर दिया। ना ईरान में कोई प्लेन लैंड कर रहा है, ना इजराइल में, और ना ही बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज में। यानी कि एक बहुत बड़ा अटैक होने की संभावना है। 72 घंटे बोले हैं जो अमेरिका का जो ये थिंक टैंक्स हैं, वो बोलते हैं कि अगले 72 घंटे में कुछ होगा, क्योंकि B-2 बॉम्बर जब लैंड करता है किसी जगह पे इसका मतलब है कि अब एक्शन आने वाला है। उससे पहले इसको बाहर नहीं निकाला जाता। इलेक्ट्रॉनिक्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया,
और रियल मिसाइल्स किसी वक्त भी फ्लाई करनी शुरू कर सकती हैं। अब ये 72 घंटे की विंडो है, ये क्यों है? पूरी दुनिया दे आर होल्डिंग देयर ब्रेथ। स्ट्राइक ऑन ईरान वो होने वाली है, और अगर ये हुई तो तेल के प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब आपको दिखेगा, फॉलो द मनी, जैसे ही आपको दिखे कि स्टॉक मार्केट में हलचल तेज हो गई और तेल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है। मनी को पहले से पता लग जाता है कि कब कौन सी हरकत होने वाली है। जो ग्लोबल रिसेशन है, अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ, रिसेशन शुरू होगा, शॉर्ट टर्म लॉस भी होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, स्टॉक मार्केट्स नीचे आ जाएंगी। क्योंकि आपको मालूम है ईरान एक ऐसा वो है, कंट्री है जिसके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं ऑयल के। और इन्होंने क्या किया, ईरान ने बोल दिया अपने प्रॉक्सीज को, लेबनान में हिजबुल्लाह को, हमास को, यमन के अंदर, कि आप एक्टिवेट हो जाओ, अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तुम वहां पर अटैक करने शुरू कर देना। इसराइल ने अपने आप को ऑलरेडी डिफेंड करना शुरू कर दिया है, एंड दे आर सेइंग हमारे पास यूएसए की सपोर्ट आए या ना आए, हमें मालूम है हमारे ऊपर अटैक आएगा ही आएगा। इसलिए उन्होंने भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो 1 लाख टन का सुपर कैरियर है अब्राहम लिंकन, समवेयर इन द अरेबियन सी, अभी अभी वो कल रात को वो क्रॉस किया, कहां पर, मलक्का स्ट्रेट से। जैसे ही वहां से निकलकर वो वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में पहुंचा, वहां पर उसने अपने ट्रांसपॉन्डर्स को बंद कर दिया, कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता कि अभी वो कहां पर है। इसका मतलब है कि दिस सच अ बिग मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर वो साइलेंट हो जाए, वो डार्क चला जाए, इसका मतलब है वो रेडी है। और रेडी का मतलब है जैसे ही वो ट्रांसपोंडर बंद किया है, आप देखते हैं कि B-2 बॉम्बर्स वो पहुंच गए इंडियन ओशन के अंदर। नेक्स्ट 72 आवर्स विल डिटरमिन कि 2026 की जो शुरुआत है, क्या वो ग्रेट मिडिल ईस्ट के वॉर के लिए शुरुआत है? पीसेस ऑलरेडी प्लेस्ड हैं अपने अपने जगह पर, प्लेयर्स सारे के सारे रेडी हैं, और आर्मडा अराइव कर चुका है। ये मैं क्विक से वीडियोस बना रहा हूं, जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन एडवांस में आती, कई बार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। बट आई विश, महादेव से मेरी प्रार्थना है, खमेनी का सर कटकर चौराहे पे टंगा होना चाहिए। जैसे मुसलमान बाकियों का सर काटते हैं, अब इनके सर कटे होकर सड़कों पे लगने चाहिए। ये आप ही के लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं तो सिर्फ महादेव तक पहुंचा रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।